तो भाई स्वागत है आपका आज के वीडियो के अंदर। बताना भाई आपका संडे कैसा जा रहा है। और एक कंफ्यूजन में दूर करने वाला हूँ। पहले तो कोडी रोड्स और लोगन पॉल का मैच ऑफिशियल हो गया है, आप ग्राफिक देख सकते हो, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच है या फिर ये दोनों चैंपियनशिप के लिए टुगेदर वाला मैच है कि जो जीतेगा उसको यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप और जो डब्ल्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है वो मिल जाएगी। अब कोडी रोड्स अपने ट्वीट के ऊपर बहुत कुछ कर रहे हैं, टू बेल्ट्स करके, लोगन पॉल भी कर रहे हैं कि उनको अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मिल जाएगी। अब ये है क्या भाई, देखो अब अगर मैं डब्ल्यू की वेबसाइट में जाके देख रहा हूँ तो वहाँ चैंपियन वर्सेस चैंपियन लिखा हुआ है और ये दोनों बात कर रहे हैं कि मतलब दो बेल्ट्स के बारे में। तो अभी भी कन्फ्यूजन कुछ है, लेकिन अगर कोडी रोड्स और लोगन पॉल खुद से बोल रहे हैं तो ये ऐसा लग रहा है कि ये मैच जो है वो अनडिस्प्यूट मतलब वो दोनों चैंपियनशिप के लिए है, क्योंकि कोडी रोड्स ने बोला कि अगर यूएस चैंपियनशिप जीतेंगे तो वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाएंगे और लोगन पॉल ने बोला कि उनको एक अच्छा गोल्ड तगड़ा चाहिए। अब डब्ल्यू पता नहीं क्या करने वाली है भाई। और अगर ये डबल चैंपियनशिप वाला मैच हुआ तो मैं तो इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि देखो भाई फिर से दो चैंपियनशिप आ जाएंगी कोडी रोड्स के पास, फिर वो लेंगे कैसे, तो वो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाती है। तो मेरे हिसाब से चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच करवाना चाहिए डब्ल्यू को, लेकिन अब पता नहीं भाई, और क्लैरिफिकेशन मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी भी कन्फ्यूजन चल रहा है, लेकिन कोडी रोड्स लोगन पॉल ये कंबाइन करने वाला मैच की बात लग रही है और डब्ल्यू की लेकिन वेबसाइट में चैंपियन वर्सेस चैंपियन मेंशन है। तो भाई पता नहीं क्या इसके रिगार्डिंग डब्ल्यू करने वाली है, लेकिन ये आप देख सकते हो भाई, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, रे मिस्टीरियो, रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स, ये सारे आए हैं लोगन पॉल के इम्पल्सिव पॉडकास्ट के अंदर, और जॉन सीना भी हैं। तो क्या जॉन सीना के साथ भी मैच होगा? लेकिन आप इतना समझ जाना, जो इम्पल्सिव के अंदर आता है उससे मैच होता ही है लोगन पॉल का। तो ये आप देख सकते हो सारे नमूने उसके। तो चलो भाई कोडी रोड्स के बारे में बात कर लेते हैं। एजे स्टाइल्स वर्सेस कोडी रोड्स जो बैकलैश के अंदर हुआ था, उस मैच को बैकलैश मिला था भाई। तो इस मैच के बारे में बहुत ही वो तगड़ी चीज़ पता चली है कि डेव मैरजर, आपको मालूम है डेव मैरजर की रेटिंग बहुत ज़्यादा मानी जाती है प्रो रेसलिंग के अंदर, और डब्ल्यू को वो आज तक शायद उन्होंने किसी मैच को 5 स्टार नहीं दिया, लेकिन एजे स्टाइल्स और कोडी रोड्स के मैच को डेव मैरजर ने 5 स्टार दिया है भाई। और डेव मैरजर का 5 स्टार देना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो डब्ल्यू की किसी मैच को इवन 4.5 देने में भी कतराते हैं, तो उन्होंने 5 स्टार दिया। इसका मतलब बहुत तगड़ा ये मैच गया होगा, और इससे आप समझ जाओ। देखो ये डब्ल्यू ने इस मैच में, आपको पहले ही बोला था कि एक्सपेक्ट मत करना कुछ ऐसा ओएमजी टाइप का, इसको एक क्लासिक रेसलिंग मैच देखना, और वैसा भाई उसके रिगार्डिंग बहुत अच्छा गया है मैच। लेकिन अब आपको बताइए भाई, लोगों को मसाला की आदत है, तो इस बैकलैश के अंदर से वो ब्लड लाइन को छोड़ के मसाला मिसिंग था। तो भाई अब क्या करें भाई डब्ल्यू, अब दोनों ऑडियंस को उनको कैटर करना पड़ेगा, जो जिनको पॉप चाहिए और जो क्लासिकल रेसलिंग वाले हैं। मैं दोनों के मिडिल का रहता हूँ। कभी कभी मेरे को अच्छा वो मतलब मसाला भी अच्छा लगता है, और कभी कभी ऐसा प्रो रेसलिंग भी देखना पसंद है। तो अब जरा रेसलमीनिया की सक्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। आप ये देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर भाई कि रेसलमीनिया जो 38 है उसमें डब्ल्यू को टिकट से कितना फ़ायदा हुआ है, $50.6 मिलियन। रेसलमेनिया 39 में $21.6 मिलियन, और अभी की रेसलमेनिया में $38.5 मिलियन, और ये सिर्फ टिकट सेल से डब्ल्यू को फ़ायदा हुआ है दोनों नाइट्स मिला के भाई। तो सोचो डब्ल्यू 38 से 39 में तगड़ा जंप हुआ। अब तो भाई कम से कम कह सकते हो आप कि बहुत तगड़ा जंप हुआ है, मतलब भाई कम से कम 17-18 मिलियन डॉलर का डब्ल्यू ने जंप मार लिया है सिर्फ रेसलमेनिया से, और ये सिर्फ टिकट सेल्स हैं। अभी तो और भी बहुत कुछ खर्चे इसमें, मतलब और बहुत कुछ आना प्रॉफिट बाकी है भाई। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे मर्चेंडाइज सेल, वो तो आया ही नहीं है, और भी बहुत सारी वहाँ से डब्ल्यू ने अपना किया हुआ मामला, लेकिन ये मेजर टिकट सेल से इतना तगड़ा पैसा कमा रही है डब्ल्यू। तो भाई आप सोच सकते हो कितना बूम पेन का बिजनेस चल रहा है। अब जरा ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के बारे में जरा बात कर लेते हैं भाई। तो ये आप देख सकते हो ड्रू मैकिंटायर अपना वही जो काम लिख रहे हैं, और क्या लिख रहे हैं आप ये देख सकते हो, सीएम पंक इज अ बिच, और ये इनकी स्टोरी लाइन अभी भी चल रही है। और साथ साथ में ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के बारे में आप रेटिंग देख सकते हो, 2K24 की सीएम पंक की 90 है और ड्रू मैकिंटायर की 89 है। तो ड्रू मैकिंटायर से एक ज़्यादा रेटिंग सीएम पंक की है। तो यहाँ से भी डब्ल्यू ने खेलना शुरू कर दिया है ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक के साथ। तो ये अब सीएम पंक का लुक भी देख सकते हो, 2K24 में रॉयल रंबल में जो पहन के आए थे वैसा टाइप का है। तो भाई जो खेलते हैं कमेंट में बता देना। मैं तो भाई अपना पता ही नहीं खेल पाते भाई अपन, क्योंकि वो PS5 वगैरह का सीन हो जाता है। तो है भाई सीएम पंक का, आप देख सकते हो, अच्छा लग रहा है भाई, बिल्कुल रियलिस्टिक फील आ रही है, और ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक की तो स्टोरी वैसी तगड़ी चल रही है। तो अब जरा बात कर लेते हैं ब्लड लाइन के बारे में। तो भाई अब इसके कोई रिपोर्ट नहीं है, ये मेरा आपको थोड़ा सा 1 मिनट का डिस्कशन है कि भाई क्या चल रहा है ब्लड लाइन के अंदर। क्योंकि अभी आपने देखा सोलो सिकोआ ने पॉल हेमन को क्या बोला कि भाई तेरी बात नहीं हुई मेरी बात हुई है रोमन रेंस से, और फिर वो जो पूरा अभी सीन चल रहा है हग वग किया सोलो सिकोआ ने क्रिप्टिक वाला। तो यहाँ से क्या हो रहा है, क्या करो, सोलो सिकोआ अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप
पार्टनरशिप के लिए जाने वाले हैं या क्या करने वाले समझ में नहीं आ रहा भाई। और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यू जा रही है। मैं आपको फिर एक मतलब आज के मेन स्टोरी ले जाऊं कि भाई एक और पॉसिबिलिटी है कि रोमन रेंस और सोलो साथ में रहेंगे और फिर सोलो धोखा देगा। भाई बहुत कुछ इसके अंदर हो सकता है। मतलब मैं कोई रिपोर्ट छोड़ो, किसी के ऊपर इसमें बिलीव नहीं करना चाहिए। मैं आपको बातें बताऊंगा लेकिन फिर भी आप ऐसे समझ के मत बैठना कि भाई हाँ यही बातें होंगी, क्योंकि बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न आ गए। अब ये हो सकता है सोलो सिकोआ झूठ बोल रहे हो पॉल हेमन को दिलासा देने के लिए, देख भाई ठीक है तू अभी चिल मार ले, बाद में रोमन रिंग्स आके बोले पॉल हेमन को कि मेरी सोलो सिकोआ से बात ही नहीं हुई। तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि रोमन रिंग्स सोलो सिकोआ साथ में चलें और फिर सोलो धोखा दे दे रोमन रिंग्स को, या सीधे रोमन रिंग्स बेई फेस आ सकते हैं। तो कुछ भी बहुत कुछ इसके अंदर सीन भाई एक्सपेक्ट है। अब देखो डब्ल्यूडब्ल्यू इसके अंदर क्या करती है। अब जरा जिमी ऊसो के बारे में बात कर लेते हैं। तो जिमी ऊसो के बारे में कुछ ऐसा बड़ी अपडेट नहीं मालूम चली है, लेकिन इतना मालूम चला है कि जिमी ऊसो की इंजरी का पता नहीं है, लेकिन जिमी ऊसो को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो समर स्लैम के टाइम तक, समर स्लैम के आसपास यानी वही मनी इन द बैंक के आसपास आप जिमी ऊसो को एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर ऊसोस का रियूनियन तो होना ही है। तो अब यहाँ से ये पता चल रहा है कि जिमी ऊसो ही जे ऊसो के साथ मिलेंगे समर स्लैम के आसपास, यानी रोमन रिंग्स का रिटर्न अभी और दूर है। अब भाई पता नहीं, हो सकता है जिमी ऊसो अभी आ जाए थोड़ा जून क्लैश एट दी कैसल के टाइम तक, लेकिन अगर जिमी ऊसो रेसलिंग बोर्ड्स की तरफ से रेसल ब्लॉक की तरफ से आने वाले हैं समर स्लैम के आसपास, तो रोमन रिंग्स का रिटर्न तो फिर और दूर आप सर्वाइवल सीरीज के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो भाई देखो यही तो अनएक्सपेक्टेड वाली चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू का जो किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट चल रहा है, तो एले नाइट और सैंटोस एस्कोबार का मैच हुआ लाइव इवेंट के अंदर, जहां एले नाइट ने हरा दिया है सैंटोस एस्कोबार को और अब वो आगे जा चुके हैं। उनका और टामा टोंगा का मैच होगा और स्टिफनी स्ट्रैटन ने मीचेन को हरा दिया है, तो अब उनका और बियांका ब्लेयर का मैच होगा। तो ये एडवांस कर लिए हैं। अभी जो रॉ के 2 मैचेस हैं वो आज के लाइव इवेंट में होंगे, जिसका रिजल्ट मैं आपको कल बताऊंगा। तो ये अभी डब्ल्यूडब्ल्यू का किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट चल रहा है। तो थोड़ी सी ख़राब न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो डेना वाइट ने आज ये बताया है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू का प्रीमियम लाइव इवेंट हम लोग सैटरडे को देखते थे ना, मतलब संडे की सुबह आता था, सैटरडे की रात, मतलब इंडिया के सबसे संडे की सुबह, तो भाई उसका सीन हो गया है और अब आपको संडे को ही देखने को, मतलब मंडे को देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है टाइम जो स्लॉट है अगर वहाँ पे संडे की रात में हो रहा है तो हमको मंडे को देखने को मिलेगा। तो अब ये दिक्कत है, कब से होने वाला है नहीं मालूम, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद अगली साल की जो रेसलमेनिया है ना उसके बाद से डब्ल्यूडब्ल्यू शुरू कर देगी, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया इस साल का तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने बना लिया अपना, तो इस साल तो नहीं होगा क्योंकि अगले प्रीमियम सारे लाइव एंड सैटरडे को हैं। तो ऐसा लग रहा है रेसलमेनिया के बाद से जितने शोज़ हैं वो आपको संडे को देखने को मिलेंगे, यानी मंडे को। तो फिर वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, आप क्या कर सकते हैं भाई। अब जरा बात कर लेते हैं ब्लड लाइन के बारे में। तो ब्लड लाइन के बारे में हमको ये अपडेट मिली है कि रेसलमेनिया 41 में वैसे ही होगा जैसे रेसलमेनिया 40 में हुआ था, यानी ब्लड लाइन नाइट 1 और नाइट 2 दोनों में रहेगी। अब भाई ये पूरी की पूरी ब्लड लाइन हमको नाइट 1 और नाइट 2 में देखने को मिलेगी। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ऑब्वियसली भाई रॉक, रोमन रिंग्स, सोलो सिकोआ, जिमी ऊसो, अब तो टामा टोंगा और टांगा लोआ भी आ चुके हैं। तो ये सब मिल के पूरी रेसलमेनिया का 41 जो रेसलमेनिया होने वाली है उसको पूरा करने वाले हैं रूल। तो ऐसा कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यू से। तो ये बता दिया, बस ऐसे ही स्पॉइलर ले सकते हो बहुत अर्ली वाला। तो बात करते हैं आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है रॉक और कोडी रोड्स के मैच से। तो भाई अभी भी जो डेव मैजर हैं रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर वाले, उन्होंने बताया है कि भाई रॉक और कोडी रोड्स का ही डब्ल्यूडब्ल्यू मैच कराने वाली है रेसलमेनिया 41 में। आपको पता है भाई पहले यही लग रहा था कि कोडी रोड्स और रॉक का मैच होगा, लेकिन तब मिनियापोलिस मिनेसोटा फ्रंट रनर थी, लेकिन अब लॉस वेगास डब्ल्यूडब्ल्यू वहाँ पर रेसलमेनिया कराने वाली है। तो अब लेकिन फिर भी ये मैच रॉक और कोडी रोड्स का मैच ही डब्ल्यूडब्ल्यू के नज़रों में है कि भाई यही मैच करना है। अब अगर ये मैच होगा तो फिर रोमन रिंग्स और रॉक का मैच अगले साल होगा, लेकिन लॉस वेगास ही वो जगह लग रही थी जहाँ पर रॉक और रोमन रिंग्स का मैच होगा। तो पूरा अभी कंफ्यूजिंग का मामला चल रहा है, लेकिन भाई अब डेव मैजर बोल रहे हैं तो उनकी बातों में दम होगा। अभी भी आप भी ऐसे ही मान के चलो कि रॉक और जो कोडी रोड्स का मैच है वो होने वाला है रेसलमेनिया 41 में, और ये मैच होगा तगड़ा। देखो जो भी है रॉक तो रहने वाले, देखो मैं आपको इतना 100% कंफर्म करके बोल सकता हूँ कि रॉक रेसलमेनिया 41 में होंगे। अब ये किस प्रोग्राम में होंगे ये समझ में नहीं आ रहा भाई, क्योंकि रेसलमेनिया जो है वो अभी हमको दिखाई, मतलब क्या बोले, अभी तो बहुत दूर है रेसलमेनिया, तो उसको देखते हैं। तो ये भी रेसलमेनिया बहुत दूर है, तो ऐसी कुछ खिचड़ी पका सकती है डब्ल्यूडब्ल्यू। अब देखो भाई क्या करती है और क्या सारा सिनेरियो चलता है, भाई समझ में अभी कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी है अब यहाँ से आप इतना समझ सकते हो कि रॉक और जो कोडी रोड्स है वो फ्रंट रनर चल रहा है, बस इतना बोल सकता हूँ आपको।
और लेकिन फिर वही है कि भाई रोमन रेंस और रॉक का क्या अगले साल मैच होगा और कैसे चलेगी। देखो अभी ये सब इंडिकेशन हो रहे हैं कि जिमी ऊसो अभी लेट आएंगे तो रोमन रेंस और लेट आएंगे, फिर शायद सोलो सिको और रोमन रेंस का मैच रेसलमैनिया 41 में हो, और जो बाकी के लोग हैं ये टामा टोंगा टांगालो और ऊसोस का मैच हो जाए, फिर यहाँ से पढ़ के रॉक और रोमन रेंस का मैच अगले साल के रेसलमैनिया में हो जाए। तो ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत स्ट्रेच कर सकती है। बाकी अब देखो क्या होता है। बाकी आप लोग बस हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज़ वेल्थ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भाई, लाइक सब्सक्राइब कर देना, डेली कंटेंट आता है। बस मिलते हैं फिर आपको, बाय बाय एंड टेक केयर।